बहुत बढ़िया गया। अच्छा मतलब मैथ के क्वेश्चन भी थे? जी सर जी, मैथ की भी। क्यों मैथ? लेकिन हम सर जी मैथ वाले, हमको कोई दिक्कत नहीं अच्छा, हुई। बताइए, ये प्रश्न है और ये प्रश्न हिंदी से आया था। स्थायी भाव की संख्या वहाँ पर 4 दिया नहीं गया था, 5 लगा के चले आए सर जी। सर जी सब आप ही का पढ़ाया हुआ है, हमको यकीन नहीं हो रहा था पहले कि ऐसा भी होगा। अच्छा और मतलब बाकी सब अच्छा हुआ पर यस सर, अब की बार वो मैथ सर दे दिए। मैथ देती है। जी सर। मतलब ये ऐसा कि केवल आप बोल रहे हैं, बाकी बच्चे क्लास में नहीं बोला आप लोगों ने कि पेपर में मैथ के सिलेबस? मतलब सर आपका पढ़ाया हुआ आया है, मैंने आपके बैच से संघर्ष 2.0 बैच कि मतलब मैथ हमने पढ़ी नहीं, हमारा आउट ऑफ सिलेबस था। वही बात है ना, तो सिलेबस में जब थे वो सारे तो आते थे, लेकिन मैथ मैथ आउट ऑफ सिलेबस है। ये यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी गलती है कि ये सिलेबस में ना होते हुए भी मैथ दिया गया। इसको ये होता भाई कि हम लोग बच्चे पूछ पाते, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं था, मैथमेटिक्स हम लोगों ने नहीं पढ़ा, सिलेबस में नहीं था, उसका ग्रेस मार्क मिलना चाहिए, हमें लग रहा और से पढ़े हुए हैं लोग सर। पेपर देने से आने से पहले अभी मैराथन ही देख के आ रहे थे। अच्छा सर मैथ्स के नहीं सर, 15 से 20 क्वेश्चन थे 15-20 क्वेश्चन और सारे के सारे इंटर लेवल। पूरे में विश्वविद्यालय प्रशासन से इन बच्चे भी मांग कर इस बात का करना चाहिए। आया नहीं सर, यही तो बात है ना सर। कम से कम अगर सिलेबस बताया होता, हम मेंटली प्रिपेयर होते उस चीज के लिए, तब तो ठीक था कि आपने सिलेबस बताया। आप सिलेबस बताए बिना आप उस तरह से सवाल पूछ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा हमारे साथ अत्याचार है। साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 5-10 क्वेश्चन मैथ के भी आ गए, ऐसा सच है क्या? हाँ, क्वेश्चन मैथ्स के आए थे एंड काफ़ी एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन। लेकिन उसमें 10 क्वेश्चन मैथ के थे, वो थोड़े टफ थे। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय का पहले सिलेबस देखा होगा, फिर आपकी प्रिपरेशन की, तो उसमें मैथ्स का सिलेबस था? उसमें नहीं था। नहीं था, फिर भी मैथ्स के क्वेश्चन आए। पेपर का लेवल सर मॉडरेट टू टफ कहेंगे। मॉडरेट टू टफ कहेंगे, क्यों टफ क्यों लगा आपको पेपर भाई? सर साइकोलॉजी के क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे। साइकोलॉजी के और सर क्वेश्चन बहुत मतलब हार्डली जैसे पूछ लिया था, और मैथ भी सर पूछ लिया था सर, दे के थोड़ा वो अचके हो गए सर। मतलब मैथ्स के को क्या लगा? सर पेपर तो अच्छा था, लेकिन वो तो आती नहीं। सोशियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, मैथ सोशियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस मिले थे और मैथ से भी क्वेश्चंस वो भी आया था, और हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा थे, जियोग्राफी के भी ज़्यादा थे। अच्छा, क्वेश्चंस कितने मिले थे आपको पढ़ाए हुए? क्वेश्चंस तो सारे थे, बट मैथ्स का आ गया, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था। मतलब वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया? जी सर, बाकी सब्जेक्ट तो मिले थे, सब आपको पढ़ाया आया था। It was too good initially. I thought it would be tough, but it was so easy, and the credit goes to Target Gurukul. If someone wants to prepare for any entrance exam, you should join the Target Gurukul because it was really such a great platform. हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज लखनऊ विश्वविद्यालय का बीए एंट्रेंस एग्जाम का पेपर था, और आज बच्चों से जानते हैं कि जैसे हर पेपर में वेटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, क्या इस बार ऐसा कुछ हुआ है? क्या इस बार जो बच्चों को सिलेबस दिया गया था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए या फिर सिलेबस के बाहर के थे? वो पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस पूरी रिपोर्टिंग में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, सिलेबस में नहीं था, वो भी 15 क्वेश्चन थे लगभग। ये सही बोल रहे हो? सही सर। और जो बोलेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, वो सब मतलब पॉलिटी वाज गुड, क्योंकि मतलब कॉमन सेंस हो जा रहा था, बट और सारे सब्जेक्ट में काफ़ी रैंडम क्वेश्चंस थे, लाइक एनसीईआरटीज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ किसी को। एंड ये और मैथ अभी जनरल थी या फिर जो अपने एनसीईआरटी पढ़ते उसकी? सो जनरल मैथ? नो, जनरल मैथ्स तो नहीं थी, वो हाई लेवल थी, लाइक कॉस थीटा साइन वगैरह ये सब था, एंड लीनियर इक्वेशन वगैरह था, स्टैंडर्ड मैथ्स थी। ऐसा अपने वहाँ जो इन्विजिलेटर थे उनसे अपने नहीं बोला कि क्या मतलब मैटर है, क्यों ऐसा कर रहे हो? सो 20 से, लेकिन उन्होंने बोला कि अब पेपर तो सबके पेपर में मैथ्स थे, एंड सब थोड़े प्रॉब्लम में दिख रहे थे कि ऐसे मैथ्स कैसे दे दिया। चलिए थैंक यू। इस पे हम लोग देखते हैं। बहुत बढ़िया गया। अच्छा मतलब मैथ के क्वेश्चन भी थे? जी सर जी, मैथ की भी। क्यों मैथ? लेकिन हम सर जी मैथ वाले, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, मैथ वाले थे तो मैथ वाले में हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो हिस्ट्री जियोग्राफी थी वो सब अरे सर जी सब आपको पढ़ाया हुआ है सर जी। उन्होंने जानते हो क्या पूछा? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? बताइए, ये प्रश्न है और ये प्रश्न हिंदी से आया था। स्थायी भाव की संख्या वहाँ पर 4 दिया नहीं गया था, 5 लगा के चले आए सर जी। सर जी सब आप ही का पढ़ाया हुआ है, हमको यकीन नहीं हो रहा था पहले कि ऐसा भी होगा। अच्छा, मतलब बाकी सब अच्छा हुआ पर? हाँ, बाकी सब कुछ प्रश्न थे सर जी। हम थोड़ा लेट में ज्वाइन किए ना आपके चैनल से, तो मान के चलिए 60+70 के आसपास करेक्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि जो भी विश्वविद्यालय हर कोर्स में बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगर आपको मैथ पूछनी थी, सिलेबस में आपको आउट ऑफ वेटेज जाना था, तो बच्चों को बता देते, बच्चे उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं, और जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो भी मैथ पढ़ा देते। लेकिन आपने बीए एंट्रेंस में ना कि अपने सिलेबस में मैथ पूछी, ना सिलेबस में इंक्लूड किया, ना ब्राउजर में आपने दिया, और पेपर में बच्चों के अकॉर्डिंग 4 से 5 क्वेश्चन जो थे वो मैथ थे, वो भी मैथ जो थी वो एडवांस लेवल की मैथ पूछी गई। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो विश्वविद्यालय लगातार कर रहा है, और एक प्रकार से जो विश्वविद्यालय का एक यहाँ का जो एक ऑरा रहता है, जो बच्चे यहाँ पे एक लेगेसी रही है, उस लेगेसी के साथ यहाँ पे हमेशा बच्चों के फ्यूचर के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं कुछ बच्चों से और जानूंगा क्या सिलेबस के बाहर से क्वेश्चंस आए थे, और अगर आए थे तो क्यों आए, ये सवाल विश्वविद्यालय से पूछने वाला बनता है, और हम लोग पूछेंगे उस। यस
सर अब की बार वो मैथ सर दे दिए। मैथ दे दिए। जी सर। मतलब ये ऐसा कि केवल आप बोल रहे हैं, बाकी बच्चे क्लास में नहीं बोला आप लोगों ने कि पेपर में मैथ के सिलेबस? मतलब सर आपका पढ़ाया हुआ आया है, मैंने आपके बैच से संघर्ष 2.0 बैच लिया, हुंकार बेंच लिया सर, मतलब पढ़ाया हुआ सब आया है। मगर सर अब की बार मैंने देखा है कि सर मैथ के क्वेश्चन 10 से 12 दिए गए हैं जो जैसे बिल्कुल आप लोग जब हॉल में बैठे, पेपर आपके सामने मिला, कब सभी बच्चे क्लासरूम में बैठे थे, तो आप लोग को एक साथ नहीं बोले अपने कि सिलेबस नहीं मैथ थे, अपने सिलेबस कैसे पूछ दिया, मैथ कैसे पूछ दिया? ये सर थोड़ा मतलब अजीब लगा कि मतलब मैथ हमने पढ़ी नहीं, हमारा आउट ऑफ सिलेबस था। वही बात है ना, तो सिलेबस में जब नहीं दिया और सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप लोग अपनी आवाज नहीं उठाओगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। अगर पूरी क्लास बोलता है एक बार सिलेबस के बाहर, मुझे पता था कि आप लोग अभी बाहर मिलेंगे, मैं आप लोगों से बताऊंगा, क्योंकि सर ऐसा कैसे चलेगा, कोई सर मतलब निश्चित सर सिलेबस ही नहीं देते हैं। आपने एक वीडियो भी डाली थी, मैंने देखा। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर सिलेबस मैथ से जितने में आए हैं, उस क्वेश्चन को विश्वविद्यालय से हम लोग ये बोलेंगे कि उन बच्चों को क्वेश्चन के नंबर पूरे मिलने चाहिए जितने भी क्वेश्चन मैथ के थे। ये बात हर बच्चे को बोलनी चाहिए, लेकिन बच्चे बोलते नहीं है, बच्चे अपनी आवाज उठाते नहीं है। बोल भाई यहाँ पे सबके पेपर में सबकी क्वेश्चन कोई बोल नहीं रहा। 10 क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर पूरे चले गए सर। तो ये मैं विश्वविद्यालय बोलूंगा, अभी मैथ पूछे हो तो मैथ के नंबर बच्चों को एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, क्योंकि सिलेबस में मैथ थी नहीं, सिलेबस में आपने क्वेश्चन दे दिया तो बच्चे कहाँ से पढ़ जाएंगे? जाहिर सी बात, अगर मैथ अब बता दे तो बच्चे पढ़ के जाते पहले से, लेकिन आपने सिलेबस में था नहीं, आपने मैथ पूछा तो बच्चों का बनता है, बच्चे आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं इससे शोषण होंगे, हमेशा होंगे इसी तरह। यहाँ हर बच्चे के पेपर में मैथ पूछी गई, लेकिन कोई बच्चा यहाँ बोलने वाला नहीं है। अकेले एक इंसान के बोलने से बोलेगा भाई बच्चे हो सकता पेपर नहीं दिया हो सकता बच्चा ऐसे ही बोल रहा, पेपर उससे खराब गया हो, तो कई बातें विश्वविद्यालय बना सकता है। चलिए तो फिर हम लोग इसकी आवाज उठाएंगे, ठीक है, जो भी बातें पेपर क्या हुआ सर, मैथ आ गई? जी सर, कर दी। आप ही का वीडियो देखे थे उसमें। तो एक बार बताओ, जब आप बच्चा 80 क्वेश्चन कर रहा है तो उसको 100 क्वेश्चन बना दे, 20 क्वेश्चन का नंबर नहीं, ना कॉपी चेक हो ना क्वेश्चन चेक हो 20 क्वेश्चन, तो ये बात हम लोग को उठानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जितने बच्चे, कोई बच्चा बोल नहीं रहा है, 2 बच्चे 3 बच्चे बोलेंगे तो इससे हाँ, तो उसके 20 नंबर से कट रहा है उसका। जैसे अगर हम लोग बात करें मैथमेटिक्स को, अगर स्किप करते हैं, मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन अगर मैथमेटिक्स के लिए उस पर हमें ग्रेस मार्क देता है, उसको हम लोग स्किप करते हैं, बाकी पेपर कैसा हुआ? सर बाकी पेपर में डेमोक्रेसी थी और साइकोलॉजी से काफी क्वेश्चन आए हुए थे जो साइकोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन? जी साइकोलॉजी क्वेश्चन। मैथ तो मैं आपका मेंशन नहीं करना, मैथ से भी 10 क्वेश्चन थे जो कि हमारे सिलेबस में एक मैथ का कहीं मेंशन ही नहीं। सर मैथ छोड़ के बाकी सब बढ़िया था, बस मैथ मतलब कि अनएक्सपेक्टेड था जो कि नहीं था। सर मैथ को हटाकर जितने सारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट थे वो सारे तो आते थे, लेकिन मैथ आउट ऑफ सिलेबस। ये यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी गलती है कि ये सिलेबस में ना होते हुए भी मैथ दिया गया। इसको ये ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए, बाकी सब पेपर ठीक था, अच्छा है। मतलब अगर विश्वविद्यालय आपको ग्रेस मार्क देता है मैथमेटिक्स, अगर जो जितने क्वेश्चन थे उसका आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाता है, तो आप लोग खुश हो गए? आप लोग के जो भी पेपर थे उसके लिए कोई नाराजगी विश्वविद्यालय से नहीं होगी? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए चाहिए बस ग्रेस मार्क मिल जाए आप लोग? दिल की सर कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं। कोई नाराजगी इसके लिए कहाँ दूर से आप कहाँ से हो? शर्मा मेठी से आए हूँ। मैं बलिया से आया। सर मैं सीतापुर से। तो मैं बनारस से आया। अब देख सकते हो सर, आपसे कहाँ से हो? मऊ से। तो बच्चे हर अलग अलग सिटी शहर से आ रहे हैं, बच्चों के साथ कहीं ना कहीं न्याय होना चाहिए। और सर हम लोगों ने भी इतनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाया, कहीं ना कहीं वो सिलेबस आता तो कहीं ना कहीं हमारा भी एक होता है भाई कि हम लोग बच्चे पूछ पाते, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं था, मैथमेटिक्स हम लोगों ने नहीं पढ़ाया, सिलेबस में नहीं था, उसका ग्रेस मार्क मिलना चाहिए। हमें लग रहा कल कैसा प्लेटफॉर्म? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है। और से पढ़े हुए हैं लोग सर। पेपर देने से आने से पहले अभी मैराथन ही देख के आ रहे थे। अच्छा, सर जो कल 1 घंटे की हिस्ट्री की मैराथन थी वो भी हमने देखी। थैंक यू सो मच। कुछ भी न्यूज ऐसी कुछ अपडेट आती है बताऊंगा आप लोग को, ठीक है, थैंक यू। की पूरी मैथ्स आई थी, ये बहुत बड़ा स्कैम है यहाँ पे। और हम लोग तो 11 से ह्यूमैनिटी सेक्शन में है, बट स्टिल 15 से 20 क्वेश्चन इंटर तक के मैथ्स के आए थे। और आपका पेपर था सर, दोनों लोग का? आपने मैथ की? नहीं, मैं पीसीएम से हूँ, लेकिन मैं बीए का एग्जाम देने आया था जी। पेपर ओवरऑल अच्छा हुआ आप लोग का? बहुत अच्छा। कहाँ से हो आप? लखनऊ यही विक्रम। आपका पेपर अच्छा? जी सर, सही गया सर जितना आया था। जी सर, बस मैथ की थोड़ा सर आ गए तो ये सकते ना। देखिए यहाँ पे जो विश्वविद्यालय है, एक ग्लिच हुई है उसके पेपर बनाने में। हमारी भी यही मांग है, पूरे छात्रों की तरफ से हमारी यही मांग है कि जो क्वेश्चन 12th के लेवल के मैथमेटिक्स के आए थे उसके हमें ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड हो, बिकॉज हमारे सिलेबस के बाहर से। सिलेबस में नहीं है, इनके लिए एक तरह से इस बात को आप लोग बोल रहे हो, अगर ये सारे बच्चे यहाँ पे शोषण इनका हुआ है भाई, अब एक सपने देखे हो आप लोगों ने। सर की मैथ के क्वेश्चन आएंगे देख के, और फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन ही थे पे मैथ के। हाँ, तो मैं ये बोलूँ बच्चों को ग्रेस मार्क मिले, जितने बच्चे 15 या कितने क्वेश्चन थे लगभग मैथ के? सर मैथ्स के नहीं सर, 15 से 20 क्वेश्चन थे 15-20 क्वेश्चन, और सारे के सारे इंटर लेवल। पूरे मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से इन बच्चे भी मांग कर रहे हैं इस बात का कि जो आपको ग्रेस मार्क है वो देना चाहिए। आप लोग बच्चों को 30 से जो आपका 40 नंबर है ये ग्रेस मार्क दो, जिससे बच्चों का जो रिजल्ट हो वो जेन्यून आए और वो एक बार अपने आप को जज कर पाए कि हाँ जितना मैंने पढ़ा था वो क्वेश्चन आए। अगर सर मैथ पूछते कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ते हम लोग पढ़ाते, लेकिन सिलेबस में मैथ मेंशन करना चाहिए। आया नहीं सर, यही तो बात है ना सर। कम से कम अगर सिलेबस बताया होता, हम मेंटली प्रिपेयर होते उस चीज के लिए, तब तो ठीक था कि आपने सिलेबस बताया। आप सिलेबस बताए बिना आप उस तरह से सवाल पूछ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा हमारे साथ अत्याचार है। चलिए, थैंक यू सो मच भाई।
थैंक यू। सर वाकई बहुत अच्छा पढ़ा, मैंने देखा सर आप सारे ग्रुप को, सारे टीचर अच्छे पढ़ा। जैसा कुछ यहाँ पे कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ लोकल, कल बीए का पेपर था आज, BA NEP। कैसा गया? अच्छा गया किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन थे? जी, सब्जेक्ट्स ऐसे तो डिफाइंड नहीं थे, बट हाँ साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 5-10 क्वेश्चन मैथ के भी आ गए, ऐसा सच है क्या? हाँ, क्वेश्चन मैथ्स के आए थे एंड काफ़ी एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन थे। एडवांस मैथ बीए में? यस। आपने सिलेबस देखा था पहले? हाँ देखा था। मैथ था? हाँ था, बट जिस लेवल का BA सिलेबस में तो मैथ नहीं था जो यूनिवर्सिटी ने सिलेबस दिया आपको। जी नहीं, उसमें मैथ्स नहीं था, बट हाँ फिर भी लेकिन जनरल स्टडीज़ आई गेस उसके हिसाब से मैथ्स के काफ़ी मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे एंड काफ़ी एडवांस लेवल के थे। मैं बहराइच से आया हूँ। अच्छा, तो आज आपका BA NEP का पेपर था लखनऊ विश्वविद्यालय का, कैसा पेपर गया? पेपर अच्छा गया, लेकिन उसमें 10 क्वेश्चन मैथ के थे, वो थोड़े टफ थे। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय का पहले सिलेबस देखा होगा, फिर आपकी प्रिपरेशन की, तो उसमें मैथ्स का सिलेबस था? उसमें नहीं था। नहीं था, फिर भी मैथ्स के क्वेश्चन आए? क्वेश्चन मैथ के आए थे। ठीक है, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो सही था, बढ़िया क्वेश्चन। साइकोलॉजी कितने क्वेश्चन थे? साइकोलॉजी के भी लगभग 8-10 क्वेश्चन थे। लास्ट में चल रही थी प्रारंभ सीरीज, अंतिम प्रहार वाली, अंतिम लास्ट प्रहार में जो आपने वीडियोस देखे उससे कुछ हेल्प मिली? हाँ, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री में भी थे, ज्योग्राफी में भी थे। अच्छा, तो ओवरऑल मतलब क्या बोलना चाहेंगे टारगेट ग्रुप पर? आपने वीडियोस देखे, कुछ हेल्प मिली? हाँ, उससे बहुत सारी हेल्प मिली, और मैं यही चाहूँगा कि जिसको भी तैयारी करनी हो आगे वहाँ से तैयारी कर सकता है। बहुत सारी अच्छा था, मॉडरेट था। किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन थे? हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी? साइकोलॉजी और मैथ। साइकोलॉजी कितने क्वेश्चन है? लगभग 15 क्वेश्चन थे साइकोलॉजी के। और मैथ्स के? मैथ के भी लगभग 8 पेपर सिलेबस देखा था पहले, प्रिपरेशन पहले, कि मैथ था उसमें? मैथ देखा तो नहीं था, तो नहीं इसमें, लेकिन फिर भी मैथ पूछा? हाँ मैथ पूछा। मतलब आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स लिया था? कॉमर्स के। मैथ कर दिए? अच्छा, अरुण कुमार वर्मा जी, पेपर का लेवल क्या था? पेपर का लेवल सर मॉडरेट टू टफ कहेंगे। मॉडरेट टू टफ कहेंगे, क्यों टफ क्यों लगा आपको पेपर भाई? सर साइकोलॉजी के क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे। साइकोलॉजी के और सर था सर बेसिक चीज़ें को छोड़कर। बेसिक चीज़ों को छोड़ करके, मतलब जो भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स पूछा था, स्टैंडर्ड पूछा था, और बेसिक चीज़ों को छोड़ करके, मतलब नॉर्मली जो सिलेबस दिया था, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पेपर का लेवल रहता है उसके अकॉर्डिंग जो है पेपर चेंज कर दिया है। यस सर। तो क्या लगता है आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए? अच्छा यार, पूरे अटेम्प्ट किए हैं? पूरे अटेम्प्ट किए। मतलब कहाँ से क्वेश्चन, किस सब्जेक्ट से और किस टॉपिक से? कुछ जैसे साइकोलॉजी से सर ज़्यादा थे, इस बार मैथ्स के भी आ गए थे, यही सब लेवल था सर। क्या नाम है बाबू आपका? यस। कहाँ से आए हो आप एग्जाम देने? लखनऊ से हूँ। लखनऊ से ही हो? अच्छा, लखनऊ यूनिवर्सिटी का आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, क्या लगा आपको BA का एंट्रेंस एग्जाम देने में? मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट लेवल का था। और ये बताइए, सिलेबस में तो मैथ्स के क्वेश्चन, मतलब मैथ्स तो था नहीं, तो क्या 15 क्वेश्चन मैथ्स के थे। 10 से 15 क्वेश्चन मैथ्स के मिले? अच्छा अच्छा, यहीं का फॉर्म भरे थे या फिर अदरवाइज? नहीं, यहीं का फॉर्म भरे थे। केवल यहीं का फॉर्म भरे? जी सर। अच्छा, क्या लगा आपको? आप यहाँ का एग्जाम दिए हैं, क्या लगा है आपको कि मतलब जो क्वेश्चंस का लेवल था, एग्जाम पेपर का लेवल था, कैसा था? नहीं सर, क्वेश्चन बहुत मतलब हार्डली जैसे पूछ लिया था, और मैथ भी सर पूछ लिया था सर, देख के थोड़ा वो अचके हो गए सर। मतलब मैथ्स के क्वेश्चन देख करके, जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं था, और एक तरीके से कह सकते हैं सिलेबस में भी नहीं था? नहीं, नो सर, सिलेबस मतलब सिलेबस में नहीं दिया गया था मैथ, और पेपर बहुत जैसे हार्डली बना दिया था, इस हिसाब से पेपर एक तरीके से कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड था। जी बिल्कुल वैसे था। फिर भी जितना आपने जैसे ज्योग्राफी का जो था, और जैसे हिस्ट्री जो सर पढ़ाते थे, उसमें से भी कुछ सवाल हैं तो वो सही गया था सर। अच्छा, जो भी हिस्ट्री पॉलिटी के सवाल थे वो सही थे। पॉलिटी के कैसे क्वेश्चन थे? पॉलिटी के और जैसे सर जो महात्मा वो सब पढ़े थे, गांधी जी, जैसे मॉडरेट लेवल के थे वो, कि मतलब वो भी हार्ड ही लेवल के थे? वो भी हार्ड में आए थे सर, वैसे तो बिल्कुल। जी सर। अच्छा, तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि भाई अगर तैयारी करना चाहते हो तो सोच लो कि बेसिक टू हार्ड जाना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि बेसिक पढ़ लें या फिर एकदम टफ लेवल पढ़ रहे हैं तो उसे बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, बेसिक से हार्ड तक जाना पड़ेगा, बेसिक से हार्ड तक जाना पड़ेगा। देखो, ये कई बार हुआ लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और भी जो भी एग्जाम हुए हैं रिव्यू लिया गया, तो उसमें यही हुआ कि जो सिलेबस था, जैसे अभी इसके पहले बायोलॉजी का एग्जाम हुआ, तो बायोलॉजी में चूंकि दिया हुआ था इंग्लिश और मैथ्स का, बट इंग्लिश और मैथ्स का कोई क्वेश्चंस मिले ही नहीं। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही था। ऐसा था? अच्छा, जितना आपने पढ़ा है सर वो सब तो सही, आप अच्छा पढ़ाते हैं सर, वो सब मैंने पढ़ा, सब कोर्स देख रहे थे, आपका क्लासेस सारी देखते थे टाइम से। जी सर, आप सर और सारे सर जितने भी है सब अच्छे से पढ़ाते हैं। टारगेट ग्रुप से मैंने 1 महीने पहले बैच लिया था। तो आपने कौन सा बैच लिया था? वो सर संघर्ष 2.0 लिया था या फिर हुंकार बैच? हुंकार बैच था। जी सर। आपका क्या नाम है? उमर रावत। आपका? खुशी गुप्ता। पेपर का लेवल क्या रहा भाई? सर नॉर्मल था। नॉर्मल था? क्या लगा आपको पेपर का लेवल? आपको क्या लगा? सर पेपर तो अच्छा था, लेकिन वो रीजनिंग तो आती नहीं है। रीजनिंग तो नहीं आती है। और
मैथ्स आ गई थी। मैथ्स आ गए थे। मैथ्स आई है और सोशियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। मैथ्स सोशियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस मिले थे और मैथ से भी क्वेश्चंस। वो भी आया था और हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा था, जियोग्राफी के भी ज़्यादा थे। अच्छा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, इसके अलावा मैथ्स के भी क्वेश्चन दे दिए थे, सोशियोलॉजी के भी क्वेश्चन थे। अच्छा, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था? सर क्वेश्चन का लेवल तो जैसे बहुत इजी लेवल की आई थी। मैथ्स 12th लेवल की आई थी। ये तो लगभग बहुत बड़ा स्कैम हो गया कि सिलेबस कुछ और मैं पीसीएम से हूँ, साइंस साइड, तो इसलिए मुझे पता है वो मैथ्स 12th की थी। अच्छा अच्छा क्वेश्चन सर केवल 5 आया था। अच्छा अच्छा, इंग्लिश का केवल 5 ही था। इंग्लिश पढ़ाई हुई आई बिल्कुल। आपके हिसाब से क्या लगा कि पेपर का लेवल कैसा रहा, इजी या फिर बहुत हार्ड? था, नॉर्मल था, ज़्यादा टफ पेपर नहीं था और सर 12th लेवल का तो आया ही था। सर ठीक ही था, टफ था पेपर। पेपर टफ था। क्वेश्चंस कितने मिले थे आपको पढ़ाए हुए? क्वेश्चंस तो सारे थे बट मैथ्स का आ गया, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था। मतलब वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। बाकी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस मिले थे? जी सर, बाकी सब्जेक्ट से तो मिले थे, सब आपको पढ़ाया आया था। पढ़ाया था। अच्छा, हिस्ट्री का और बाकी जो भी सब्जेक्ट थे उसका जो लेवल था वो कैसा था? लेवल तो हाई बताएंगे, मतलब बहुत कम ही कोर्स से सब्जेक्ट तो बहुत कम थे, मतलब क्वेश्चंस कम आए थे। उत्कर्ष दुबे। अच्छा, उत्कर्ष दुबे जी, क्या लगता है आपका पेपर कैसा गया? So it was too good initially. I thought it would be tough, but it was so easy, and the credit goes to Target Gurukul. I watched all the lectures of Target Gurukul. I saw the model papers that you all provide, so it was really helpful for me. And if someone wants to prepare for any entrance exam, you should join the Target Gurukul because it was really such a great platform. तो आपको ये जो पढ़ाया गया था, क्या यहाँ से क्वेश्चंस मिले थे आपको एग्जाम में? Yes, sir, definitely. There is a lot of question from economics, history. The questions are basically same that you taught in the class, so that is really helpful for me. But one thing that I really don't like, that there is a lot of question that came from maths, which is not in the syllabus. If the Lucknow University, they have to give in the exam, they should, inform us already. So it would be better. But the question that came from math is really unfair for all of us. Yeah, I would really thankful the Target Gurukul because I think there is a 80% of the same question that came from your batch. So really, I love the. ओके, थैंक यू so much. ठीक है। तो हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग पता है कि आज हम लोग आए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में। पूरी टीम हमारी लखनऊ विश्वविद्यालय में आई है और आज था बीए का पेपर। बच्चों से काफ़ी रिव्यू लिया, आप लोगों ने देखे होंगे रिव्यू में कि बच्चों से जो पेपर पूछा गया था उसमें मैथ्स आ गया था और मैथ्स उनके सिलेबस में नहीं था, लेकिन ओवरऑल पेपर जो था काफ़ी सही था। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी काफ़ी थे, काफ़ी जो टीचर्स ने पढ़ाए थे वो क्वेश्चन थे। साइकोलॉजी के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आ गए थे, लेकिन ओवरऑल पेपर काफ़ी ठीक था। बस एक चीज़ जो गलती होगी पेपर बनाने में वो होगी उनके मैथ्स डाल दिए जो कि सिलेबस में नहीं था, लेकिन ओवरऑल पेपर था वो ठीक था। बकाया आप लोगों ने रिव्यू में देखे होंगे बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। बकाया ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।